नमस्कार दोस्तों, मैं रॉबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में एक ऐसी सुर्खी बनी है, एक आइलैंड है, चागोस आइलैंड। जो चागोस आइलैंड है, 210 साल बाद ब्रिटेन इसको कब्जा करके बैठा हुआ था। ठीक, इस आइलैंड को, ये आइलैंड जो दरअसल मॉरिशस का आइलैंड है, और मॉरिशस कई बार इसको क्लेम कर चुका है। फाइनली जाके अब मॉरिशस को ये आइलैंड मिल रहा है। इससे ट्रम्प नाराज है। पहले ट्रम्प इसमें ये कहते थे कि जब एग्रीमेंट साइन हुआ था, जब ये जो मॉरिशस वाला जो चागोस आइलैंड है, इसको जब हैंडओवर किया था, तब बता रहे थे बहुत अच्छा काम किया। इसके बाद जब से इन्होंने ग्रीनलैंड की अपनी बात स्टार्ट की, ग्रीनलैंड को हम कब्जा कर लेंगे, ग्रीनलैंड को ले लेंगे, तब से इनको इस चीज के बारे में खटक रही है कि मतलब जो इतनी इम्पोर्टेंट जगह है जो हिंद महासागर में के मतलब जो भारत के दक्षिण साइड में, तो इतनी इम्पोर्टेंट जगह को आप ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। आपको आपको ये मॉरिशस को नहीं देना है। तो इस पे ट्रम्प नाराज है, और कीर स्टारमर को बेवकूफ तक लो ये संबोधित संबोधित कर चुके हैं। ये आप देख सकते हैं ये खबर। यहाँ पे देखिए, ट्रम्प ने यूके को बताया बड़ा बेवकूफ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस जगह पे मई में जिस जिस डील का सपोर्ट किया था, मतलब समझ रहे हैं? मई में इन्होंने, मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को सपोर्ट किया था कि हाँ, आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जब से इन्होंने ग्रीनलैंड की सनक इनके दिमाग में आई, तब से ये कहने लगे कि आपने बहुत महान मूर्खतापूर्ण ये काम किया है इस तरीके का। ठीक है, चागोस द्वीप जिसे भारत के मित्र मॉरिशस को सौंपने के फैसले से भड़के हैं ट्रंप। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह ये कटेंगे। ठीक है, ये मॉरिशस है। मॉरिशस में अगर इसकी राजधानी देखी जाए तो पोर्ट लुइस है। ठीक है, आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इनके प्रधानमंत्री नवीन चंद्र हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो धर्म देखा जाता है, तो यहाँ पे जो रहने वाली वो हिंदू धर्म है। फिर इसके बाद इसमें जो धर्म निकल के आता है ईसाई, और इसके बाद इस्लाम। हिंदू धर्म अगर 47.9% है, ईसाई 32.3% है, इस्लाम इसमें 18.2 है। बाकी अन्य धर्म भी मॉरिशस में रहते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे, आप मैप पे देखिए, ये भारत के दक्षिण साइड में यहाँ पे पड़ता है ये चागोस आइलैंड, इस जगह पे। और ये है मॉरिशस। मॉरिशस के पास में यहाँ पे देखिए, ये मॉरिशस है, ये चागोस आइलैंड है। ठीक है, ये- इस मैप को आप अच्छी तरीके से देखिए। यही आइलैंड है जो मतलब दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, ट्रम्प कॉल्स यूके चागोस डील विथ मॉरिशस स्टूपिड एंड वीक। ठीक है, इसमें बताया गया ट्रम्प ने मॉरिशस के साथ ब्रिटेन के चागोस समझौते को बेवकूफ़ी भरा और कमजोर बताया है। क्यों बताया है? ये देखिए, द गार्जियन की भी खबर है। व्हाट आर द चागोस आइलैंड एंड व्हाई इज द यूके रिटर्न देम टू मॉरिशस। ठीक, हर जगह इस ये खबर को दिया गया है। अब ये इनका ट्वीट देखिए, ये बताते हैं, अपने ट्वीट में कहते हैं कि हैरानी की बात यह है कि हमारा शानदार जो दोस्त है या सहयोगी है, जो नाटो, ठीक है, वो नाटो में भी है, यानी कि ब्रिटेन नाटो में भी है और यूरोपियन मतलब यूनियन में भी है। और फिर भी इस तरीके का कदम इन्होंने उठाया है। और ये हर तरीके की, हर बात में एक ही बात कहते हैं कि रूस चीन आ जाएगा, रूस चीन आ जाएगा, रूस रूस चीन आ जाएगा। हर जगह पे एक ही बात इन्होंने कह रखी है। समझ रहे? तो हालांकि ये, मतलब अगर देखा जाए तो, मतलब जो आइलैंड था बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे था हालांकि। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चागोस और आइलैंड ऑफ मॉरिशस में 2012 किलोमीटर की यहाँ पे दूरी है। ठीक है, और जैसा कि हमने बताया, 210 साल के बाद ब्रिटेन ने इस पर कब्जा छोड़ा है। और ये आइलैंड जो है हिंद महासागर में मौजूद है। ठीक है, करीब 60 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। और इसमें छोटे बड़े मिला के 60 से ज़्यादा आइलैंड है इस द्वीप में। ठीक है, और यहाँ पे इस द्वीप में दो मिलिट्री बेस और है। एक अमेरिका का मिलिट्री बेस यहाँ पे है चागोस आइलैंड में, और दूसरा यूके का मिलिट्री बेस यहीं पे है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि भारत को सपोर्ट करने के लिए ये दो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे चाइना का आना जाना ज़्यादा रहता है, कंट्रोल भी रहता है, क्योंकि आसपास क्षेत्र में उन्होंने कई ऐसी जगह पे उन्होंने अपने बेस बना रखे हैं चाइना वालों ने। तो ये भारत के लिए भी फायदे की चीज़ थी। लेकिन अब आगे बताते हैं आपको। ठीक है, अब जो डियागो गार्सिया है, चागोस का सबसे बड़ा आइलैंड है।
ठीक है। यहाँ पे मिलिट्री बेस अमेरिका के अहम है, और इसमें आप देख सकते हैं इसी आइलैंड से ईरान और इराक, सीरिया जैसे मिडिल ईस्ट के देशों पर नजर रखते हैं। हिंद महासागर में लगातार निगरानी में मदद देते हैं, और इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर भी इसमें नजर रखते हैं। ठीक है। बताया जा रहा है यहाँ पे 1700 अमेरिकी सैनिक यहाँ पे तैनात रहते हैं। रनवे, नेवल पोर्ट और लॉजिस्टिक हब भी यहाँ पे मौजूद रहती है। ठीक है। और डियागो गार्सिया में अमेरिका का मिलिट्री बेस यहाँ पे मौजूद रहता है। ठीक है। और यहाँ पे ब्रिटेन का भी रहता है। अब इसको अगर विवाद में देखा जाए, तो विवाद इसका जो स्टार्ट हुआ था 1814 में, ब्रिटेन ने फ्रांस से चागोस द्वीप को हासिल किया था। फिर 1996 में ब्रिटेन ने यूएस को डियागो गार्सिया का पर मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति दी थी। ठीक है। कब दी थी? 1966 में। 66 के बाद 1968 आता है, ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ादी दी। ठीक है। मॉरिशस आज़ाद हुआ था 1968 में। ठीक है। और इसके बाद जो चागोस द्वीप था, उसका जो कंट्रोल था वो ब्रिटेन ही रखता था, लेकिन मॉरिशस को 1968 में आज़ाद कर दिया था। 1970 आता है, अमेरिका ने स्थायी स्थानीय आबादी को डियागो गार्सिया से हटाया। ठीक है, 70 को। और 1973 में डियागो गार्सिया और अमेरिका का मिलिट्री बेस बनकर यहाँ पे 1973 में तैयार हो गया था। ठीक है। 2017 में मॉरिशस ने यूएन में चागोस का मामला उठाया। 2019 में जो यूएन की इंटरनेशनल कोर्ट ने मॉरिशस का समर्थन किया। ठीक है। कब किया? 2019 में। और इसके बाद 2025 में ब्रिटेन ने चागोस दी मॉरिशस को लौटाने पर राजी हो गया था। ठीक है। ये कहानी है। ठीक है। ये आप मॉरिशस देखिए या चागोस देखिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जब जब ये 22 मई की ये कटिंग आप देख सकते हैं। 22 मई 2025 में यूके साइन डील टू हैंड ओवर सोवरेनिटी ऑफ द डिस्प्यूट चागोस आइलैंड टू मॉरिशस। ठीक है। ये साइन कर दिया है और इसको हैंड ओवर करवा दिया, मॉरिशस को ये दे दिया आइलैंड को। ठीक है। इसमें कुछ शर्तें भी रखी हैं, वो शर्तें आपको बताते हैं क्या शर्तें रखी हैं इन्होंने, लेकिन ये दे दिया। अब ताज़ा स्थिति अगर 2026 में देखी जाए, तो ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी है। ठीक है। डियागो गार्सिया अगले 99 वर्षों तक ब्रिटेन और अमेरिका के पास सैन्य अड्डे के रूप में लीज पर रहेगा। समझ रहे? इन्होंने ये शर्त उसमें डाली है। क्या शर्त डाली? कि 99 वर्ष तक लो, ये हमारे ही कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे सैन्य अड्डे हैं। ठीक है। बाकी ये आपका है, लेकिन 99 साल तक लो, ये है, इसको हम कंट्रोल करें। लीज मतलब समझ रहे हो, इसका हम किराया भाड़ा देंगे, लेकिन जगह मेरी रहेगी। ठीक है। अब क्या हुआ वर्तमान में अगर देखा जाए, जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की इस समझौते की आलोचना करते हुए मूर्खतापूर्ण बताया, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे हिंद महासागर में चीन का प्रभाव बढ़ सकता है। ठीक है। और इस समझौते के तहत ब्रिटेन मॉरिशस को सालाना लगभग 120 बिलियन पाउंड का भुगतान करेगा। समझ रहे? इन्होंने लीज पे 99 साल के लिए लीज पे लिया है, और 1 साल का इसका जो किराया रहेगा वो ब्रिटेन वाले मॉरिशस को देंगे 120 मिलियन पाउंड। समझ रहे बात को? ये उनको देंगे। ठीक है। अब इसका अगर इतिहास देखते हैं, तो जैसा कि हमने आपको बताया था, इसमें ये हिंद महासागर में, और जिसमें 60 छोटे बड़े मिला के सारे द्वीप, 60 द्वीप है चागोस आइलैंड में, डियागो गार्सिया इसका। ठीक है। यहाँ पे उपनिवेशवाद भी हुआ था, विस्थापन भी हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी इसमें रहा था। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रारंभ में क्या हुआ, जाके स्टार्टिंग में 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली नाविकों ने सबसे पहले इस द्वीप को खोजा था। इसके बाद फ्रांस ने 18वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर नियंत्रण किया था। फ्रांसीसी शासन के दौरान अफ्रीका से लाए हुए दासों या मजदूर, यानी कि फ्रांस वालों ने अफ्रीका से यहाँ पे मजदूर लाई थी। ठीक है। मजदूरों को यहाँ पे बसाया था, और बसाने के बाद में यहाँ पे नारियल या क्रोपा कोपरा कोपरा का यहाँ पे उत्पादन किया था। ठीक है। इसके बाद ब्रिटिश शासन आया 1814 में। 14 में जब ब्रिटिश शासन आया, तो पेरिस में संधि हुई। संधि के बाद चागोस द्वीप ब्रिटेन के अधीन आ गया। इसे मॉरिशस का हिस्सा बनाकर शासित किया गया। यहाँ रहने वाले लोग को चागोसियन या इलोइंस कहा जाता है, जिनकी अपनी अलग संस्कृति और उनकी जीवन शैली होती है। समझ रहे हैं? ये वही है जो मतलब अब जैसा कि फ्रांसीसी जो शासन काल में क्या हुआ था, जाके
जो अफ्रीका से लाए हुए जो मजदूर वगैरह जो वहीं पे रहने लगे जगह जाके, ठीक है, तो उन्होंने अपनी बस्तियां बना ली और फिर उस तरीके से ये बन गया। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस तरीके का राज आ गई। अब आप यहाँ पे देखिए, जो चागोस द्वीपों का अलग किया जाए, 1965 में अलग किया गया है। 1965 में मॉरिशस को स्वतंत्रता से पहले ब्रिटेन ने चागोस द्वीपों का मॉरिशस से अलग कर दिया, 1965 में अलग किया। इसे ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी ठीक घोषित कर दिया गया। यह कदम मॉरिशस की इच्छा के विरुद्ध उठाया गया था। समझ रहे हो? फिर 1968 से 73 के बीच में ब्रिटेन ने लगभग 1500 से 2000 जो चागोसियन को जबरन द्वीपों से हटा दिया। समझ रहे? 1500 2000 जो लोग थे वहां जबरन वहां से उस जगह को खाली कराया गया। उन्हें मुख्य रूप से मॉरिशस और सेल्सियस भेज दिया गया। इसका उद्देश्य था डियागो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका और ब्रिटेन के सैन्य अड्डा बनाना। समझ रहे हो? ये कब था? 1968 से 73 के बीच में ये घटना हुई, जाके उनको उन पे लोगों को खाली कराया गया। और खाली कराने के बाद में और जो अमेरिका और जो ब्रिटेन के जो जो मतलब है वहाँ पे बेस वगैरह बनाए गए थे, नेवल बेस बनाया गया था, क्योंकि जो वो मतलब जो एरिया है एक तरीके का द्वीप है, और द्वीप में नेवल बेस बना के बना, नेवल बेस वायु फाइटर जेट वगैरह ये सारे वहाँ पे अब इस तरीके से अमेरिका और ब्रिटेन ने दोनों ने मिलकर वहाँ पे एक अपने अपने बेस बनाए हुए हैं। ठीक है, सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि आपको पता ही है पहले ब्रिटेन हर जगह राज करता था, लेकिन धीरे 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 ब्रिटेन समेटता चला गया। ठीक है, तो आपको पता ही है ऐसे इस तरीके से हुआ है। ठीक है, डियागो गार्सिया जो सैन्य अड्डा है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अमेरिका सैन्य अड्डा यहाँ पे रहा था। इसके बाद में क्या हुआ है, इसका उपयोग मध्य पूर्व और एशिया में सैन्य अभियानों के लिए किया गया है, और आम नागरिकों को वहां से जाना प्रतिबंधित है। यहाँ पे डियागो जो गार्सिया है, जहाँ पे अमेरिका का बेस है, वहां पे कोई भी अगर सिविलियन भी चला जाएगा ना, उसको गोली से मार देंगे। समझ रहे हो? इस तरीके का वहाँ पे मतलब बेस बनाया गया। पता नहीं क्या किस तरीके की सीक्रेट वहाँ पे का वर्क का होता है, जो वहाँ पे किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो आपको इस सेशन के बारे में आपको जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ठीक है, क्या ब्रिटेन ने ये काम सही किया या गलत किया? क्या उस जगह को मॉरिशस को देना सही है, या अमेरिका की वो मानता, या वो बात सही है? तो आपको जो भी आपको लगता हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।